मकर लगन में हम अस्त ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपके फोर्थ हाउस में मान लो कोई भी ग्रह अगर अस्त हो जाता है सूर्य से तो वो ग्रह आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे हमने सूर्य को फोर्थ हाउस में लिया है बट आपके चार्ट में हो सकता है कि सूर्य थर्ड में हो, फोर्थ में हो या फिफ्थ में हो, लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके फोर्थ हाउस में ही होना चाहिए। इनमें से हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से आपको कैसा प्रभाव मिलेगा। सबसे पहले यहाँ लेंगे बृहस्पति को। मान लीजिए कि बृहस्पति यहाँ अस्त होते हैं सूर्य से, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। पहली बात तो यहाँ क्योंकि सूर्य भी उच्च की स्थिति में है और बृहस्पति और सूर्य दोनों ही अपने मित्र के ही घर में होंगे। या फिर सूर्य आप ये भी बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं जो बृहस्पति हैं, उनके रिज़ल्ट सूर्य से प्रभावित होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये करियर के लिए तो उतना बेटर है ही, ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। इससे आपको अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने में मदद मिल सकेगी। साथ में बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो बृहस्पति अगर अस्त हो जाते हैं तो आपको बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें पाना आसान हो जाएगा। कहीं न कहीं अब क्योंकि बृहस्पति है वो आपको जितना ज़्यादा एफर्ट है आपका, आपके प्रोफ़ेशन वाइज़ या आप जिस भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा करियर में आगे बढ़ने के लिए, उस एफर्ट को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देंगे। बृहस्पति यहाँ पे 12th हाउस के स्वामी है। 12th हाउस के स्वामी होने से ये लेट एज में आपको काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। तो ऐसा जो बृहस्पति अस्त स्थिति में होगा ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। ये आपके करियर में भी काफ़ी अहम योगदान करेगा। फिर आपके बृहस्पति आपके 3rd हाउस के स्वामी, 3rd हाउस के स्वामी होने से अब आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएँगे अपने करियर के लिए, कहीं न कहीं आपके लिए एफर्ट लगाना आसान हो जाएगा। आपके लिए नॉलेज हासिल करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा या ईज़ी रहेगा। आप काफ़ी लकी भी होंगे और साथ में इस वजह से आपके लिए कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप एकदम स्टक हो चुके हैं, जहाँ पर आपके आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उन कंडीशन में बृहस्पति आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। अब इस केस में देखा जाए तो सूर्य अष्टम घर के स्वामी, तो अष्टम घर से संबंधित रिजल्ट्स पाना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। इसके साथ-साथ यहाँ अगर बृहस्पति स्थित होंगे अस्त स्थिति में, तो वो आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे, आपके दसम को और आपके 12वें भाव को प्रभावित करेंगे। अब 12वां भाव तो इनका खुद का ही है, तो इस तरीके से आपको खुद देखना होगा कि इनके जो प्रभाव हैं, वो किस प्रकार के रह सकते हैं। तो यहाँ बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए ज़्यादातर केस में अच्छा साबित होगा और ये आपके ज्ञान को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ शनि को। अब शनि अगर अस्त हो जाते हैं तो क्योंकि शनि से आप स्वयं रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा शनि आपके मान-सम्मान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि यहाँ नीच की स्थिति में आ जाएँगे तो सूर्य का प्रभाव वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और क्योंकि सूर्य ऑलरेडी उच्च की स्थिति में है, तो यहाँ पे सूर्य अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं कहीं न कहीं शनि पर। अब आपको देखना होगा कि शनि कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं सूर्य के, क्योंकि शनि यहाँ जितने ज़्यादा क्लोज़ होंगे उतना ही ज़्यादा कहीं न कहीं सूर्य का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा शनि पर। अब आपको खुद को स्वयं को पहचानना, खुद को कहीं न कहीं लोगों के साथ अगर डील कर रहे हैं आप, पब्लिक डीलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस मामले में काफ़ी अच्छा है। इसके साथ-साथ क्योंकि आप खुद स्वयं शनि से रिप्रेज़ेंट होते हैं, शनि से रिप्रेज़ेंट होने की वजह से और शनि के अस्त होने की वजह से आप काफ़ी एक्टिव नज़र आएँगे, आप काफ़ी फ़ोकस्ड नज़र आएँगे और अपने करियर के लिए जो कुछ भी आपको करना है, जो भी निर्णय आपको लेने हैं, उनमें आप काफ़ी सीरियसली आगे बढ़ेंगे। ऐसे में करियर में और डोमेस्टिक लाइफ में स्टेबिलिटी आना बहुत ज़्यादा आपके लिए कहीं न कहीं मैटर करेगा। उसके साथ-साथ फिर शनि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो अब सेकंड हाउस को लेके आप काफ़ी सीरियस रहने वाले हैं और सेकंड हाउस से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स आप पाना चाहेंगे या पर्टिकुलर आप कोई गोल वगैरह लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उसको पाना भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे फैमिली रिलेशंस कभी-कभी उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा जो सूर्य होगा वो आप में बहुत ज़्यादा एग्रेशन लाएगा और ईगो लाएगा। इस वजह से हो सकता है फैमिली के सदस्यों के साथ कुछ हद तक आपकी अनबन या विवाद भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपके करियर, आपके नेम फेम या आपकी पहचान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। फिर यहाँ लेते हैं हम मंगल को। मान लीजिए कि आपके सूर्य से मंगल अस्त है, तो सूर्य बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी क्योंकि उच्च की स्थिति में है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेंगे और मंगल अगर सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हुए, तो मंगल अपने ही घर में होंगे। इसलिए मंगल यहाँ आपको काफ़ी फायर पावर देंगे। इस वजह से आपके लिए 11वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स पाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, बट क्योंकि मंगल बहुत ही ज़्यादा फायरी है, तो सूर्य का प्रभाव अगर मंगल पर इस तरीके से पड़ रहा है कि मंगल अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ मंगल बहुत ही ज़्यादा फायरी हो जाएँगे। इस केस में आपका मानसिक रूप से कहीं न कहीं संतुलन
संतुलन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर देख लीजिए चंद्रमा आपके पीड़ित तो नहीं है चार्ट में, अगर पीड़ित हो जाते हैं तो इस केस में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप में धैर्य बिल्कुल नहीं होगा। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तो उन पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। मंगल के बहुत ज़्यादा इस तरीके से फायरी हो जाने की वजह से संबंधों को लेके उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। विशेषकर आपके करियर को लेके, जो आपके बॉस के साथ रिलेशंस हैं, कलीग्स के साथ रिलेशंस हैं, या फैमिली मेंबर्स के साथ, इवन आपके पार्टनर के साथ भी। अब मंगल क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड है, तो ये आपकी इनकम वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। साथ में अब करियर में बहुत कुछ पाने की क्षमता आप में होगी। तो जो कुछ भी आपने तय किया अपने करियर के लिए, या जो कुछ भी स्पेसिफिक आप अपने करियर में पाना चाहते हैं, उसको आप पा सकेंगे। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो ये आपको इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा देगा। इसके साथ-साथ आपका मन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आप काफ़ी क्लियरली अपने निर्णय ले सकेंगे, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं सूर्य के, क्योंकि अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं सूर्य के, तो ये काफ़ी क्रिएटिव बनाते हैं आपको। इसके साथ-साथ आप जो भी निर्णय लेंगे, उन निर्णयों पर लंबे समय तक आप टिके रह सकेंगे, जिससे आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। चंद्रमा अब क्योंकि सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से जो आपका पार्टनर है, वो आपके करियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। इस वजह से कहीं न कहीं आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आएँगे माइंड से, और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी। तो चंद्रमा का अस्त होना यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, और वैसे भी यहाँ सूर्य उच्च की स्थिति में होंगे, तो सूर्य बहुत ही ज़्यादा फायर पावर डाल रहे हैं चंद्रमा पर। अब यहाँ पे चंद्रमा अस्त है, तो बेसिकली ये पारिवारिक कार्यों को सँभालने के लिए या परिवार की ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अब पार्टनर के आने के बाद आपका करियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में दोनों में ही बदलाव होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। इसके साथ-साथ आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी, तो आप राइटिंग या कुछ ऐसा बहुत क्रिएटिव काम करने के लिए भी विचार कर सकते हो। उसके बाद हम लेते हैं शुक्र को। देखिए, शुक्र अगर अस्त हो जाते हैं, तो शुक्र वैसे फायरी साइन में उतना अच्छा प्रभाव देते नहीं हैं, पर यहाँ पर आपके लिए धन और लग्ज़री पाना आसान हो जाएगा। करियर में ये बहुत अच्छी रेपुटेशन आपको देगा, और क्योंकि ये सुख स्थान है, तो शुक्र यहाँ पे 10वें घर के तो स्वामी बनते ही हैं, बट ये 4th हाउस में अस्त हो रहे हैं, तो आपके लिए धन लग्ज़री के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये मैरिड लाइफ़ को लेके थोड़ा-सा डिससैटिस्फैक्शन ला सकता है, या करियर को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति आपके जीवन में ला सकता है। तो अब आपको ये देखना होगा कि शुक्र से रिलेटेड आपका प्रोफ़ेशन है या नहीं। अगर आप शुक्र से रिलेटेड प्रोफ़ेशन में हैं, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। साथ-साथ में अब शुक्र के अस्त हो जाने से, क्योंकि सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव शुक्र पर है, इसलिए शुक्र से संबंधित रिज़ल्ट्स पाना आपके लिए आसान ज़रूर होगा। लेकिन कुछ हद तक आपको मैरिड लाइफ़ में डिससैटिस्फैक्शन मिल सकता है, और पार्टनर आपका काफ़ी आपके ऊपर हावी होने वाला हो सकता है। इसके साथ-साथ पार्टनर के आने के बाद आपका जो घरेलू जीवन है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध अस्त हैं आपके 4th हाउस में, तो सूर्य वैसे भी यहाँ उच्च की स्थिति में हो, तो अब इस केस में अगर बुध अस्त हो जाते हैं, तो सूर्य अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट बुध पर डालेंगे। तो ये आपको काफ़ी क्विक बनाएगा, आपकी जो कार्य क्षमता है उसको भी काफ़ी तीव्र करेगा, और बुध क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी, तो छठे घर से डील करना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। अपने रूटीन से डील करना, बॉस से, कलीग से डील करना, और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में हो। बुध के अस्त हो जाने से आपकी निर्णय क्षमता, आपकी एनालिसिस करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, या आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाएगा, और उसका प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। अब क्योंकि बुध नवम घर के स्वामी हैं, तो आपके लिए हायर स्टडीज़ में भी बुध काफ़ी मदद करेगा। इवन आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने में भी मदद करेगा, और करियर में भी। दोनों ही ग्रह फिर यहाँ प्रभाव डालेंगे 10th हाउस पर, तो ये करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित होगा। ज़्यादातर केस में लोगों का जो देखा गया है, बुध ही अस्त मिलेगा आपको। तो बुध के अस्त होने से करियर और डोमेस्टिक लाइफ आपकी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आपके सामने आएँगे, जब भी आपका कोई भी ग्रह यहाँ आपके 4th हाउस में अस्त होगा सूर्य से।